उन्होंने बताया कि कसाई लोगों ने मेरे खिलाफ पॉलिटिकल लीडर है जिनका नाम मैं ले सकता कारण इसलिए मेरे को अंदर करने के लिए ये साजिश रची थी। मगर मेरा नाम है मिलिंद रमाकांत एकबोटे। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बिजनेस करता हूँ और समस्त हिंदू आघाड़ी ये एक हिंदू संगठन है, उसका मैं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ। मिलिंद एकबोटे एक ऐसा नाम है जिसे हम समझते हैं कि किसी परिचय की जरूरत नहीं है। मिलिंद एकबोटे पर ये मिलिंद एकबोटे बने कैसे? ऐसा नहीं, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूँ। मेरे ऊपर डॉक्टर हेडगेवार के जीवन के संस्कार है, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा है और हमारी प्रेरणा में, हमारे संस्कार में कुछ भी मिलावट नहीं है। हमारे माँ बाप ने भी हमारे ऊपर धर्म के अभिमान के संस्कार किए हैं, तो धर्म पर जिधर भी आघात हुआ तो उधर उसके विरुद्ध अपना प्रतिकार करना चाहिए, ये सोच लेकर मैंने काम किया है। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि बहुत बड़ा काम हुआ है, मगर जो कुछ हुआ है वो धर्म की प्रेरणा से हुआ है, साधु संतों के आशीर्वादों से हुआ है। आपके जीवन का जो संघर्ष रहा, कैसे आपको गलत चार्जिंग में फंसाया गया और खासकर जो भीमा कोरेगांव में हादसा हुआ था, इसकी सारी चीज जो हिंदुओं को फंसाने के लिए की गई थी, हिंदुओं के खिलाफ रची गई थी, तो वो हम सब आपके मुंह से सुनना चाहेंगे कि क्या सच था और क्या क्या हुआ था उससे। वो भीमा कोरेगांव नहीं है, वो कोरेगांव भीमा ऐसा नाम है। तो कोरेगांव भीमा नाम क्यों है? तो गांव का नाम कोरेगांव है और ये उधर जो नदी है उसका नाम भीमा है, तो इसलिए उसको कोरेगांव भीमा बोलते हैं। लोगों के मन में गलत फहमी होती है। तो ये जो हादसा हुआ था वो प्री प्लान था और कोरेगांव भीमा के बाजू में धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जो शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे, जिन्होंने हिंदू धर्म बचाने के लिए, हिंदू धर्म के रक्षण के लिए बलिदान किया, औरंगजेब के साथ संघर्ष किया, उनकी समाधि उधर है। तो वो संभाजी महाराज की समाधि का हनन करने के लिए एक साजिश रखी थी। और ये जो लोग बोल रहे हैं कि दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ, तो दलितों के ऊपर कुछ अत्याचार नहीं हुआ। बात कैसी है? बात ऐसी है कि पंजाब के बारे में पहले लोग ऐसा बोलते थे, क्या बोलते हैं कि सब सिख अकाली नहीं है, सब सिख अकाली नहीं है और सब अकाली अतिरेकी नहीं है, टेररिस्ट नहीं है। वैसा सब दलित बुरे नहीं है और सब दलित भी बुरे नहीं है और सब दलित बौद्ध भी नहीं है, मगर कोई दलितों का अंश नक्सली बन गया है, तो वो ये ऐसा गलत कामों में जुटा हुआ है। उधर क्या हुआ, राहुल फटांगड़े नाम का एक युवक था, सामान्य प्लम्बर था और वो हाथ में प्लम्बिंग का साहित्य लेकर जा रहा था काम करने के लिए, और उसके बनियान के ऊपर शिवाजी महाराज का चित्र था, इसलिए उसको मार डाला, मर गया। वो इतना पिटा उसको, इतना मारा कि वो मर गया। राहुल फटांगड़े को मारा। दूसरा एक दुकान था, उसका नाम था छत्रपति ऑटो, शिवाजी महाराज का एक बड़ा सिंबॉलिक चित्र वो उसके बोर्ड के ऊपर था, छत्रपति ऑटो के बोर्ड के ऊपर। वो बहुत बड़ा दुकान था, शोरूम था। उसको जलाकर राख दे कर दिया, 4 करोड़ रुपए का नुकसान किया उनका। और वहां एक गणेश मंदिर था, वो गणेश मंदिर का विटंबना हो गया। वो जो नक्सली लोग थे उन्होंने अपने पैरों तले गणेश जी की मूर्ति को दबाया, तोड़ दिया। तो जिधर गणेश जी की मूर्ति तोड़ दी, जिधर छत्रपति ऑटो नाम का हिंदू का एक दुकान जला दिया गया, और जिधर राहुल फटांगड़े ये आदमी शिवाजी महाराज का चित्र पहना था, इसलिए उसको मार दिया गया।
ये तीन बातें जिधर हो गई, उधर दलितों के ऊपर अत्याचार किधर हुआ? दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ ही नहीं। अत्याचार जो हुआ तो हिंदुओं के ऊपर हुआ। और प्रकाश आंबेडकर झूठी स्टोरी टीवी पर बताते रहा और टीवी के लोग पागल बनकर उसके साथ देते रहे, क्योंकि सब लोग केवल पैसा कमाने के लिए अंधे हो गए थे। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि इससे समाज को क्या तकलीफ होने वाला है, ये बात सही है या झूठी है, इसके बारे में किसी ने भी सोचा नहीं गहराई से। और उन्होंने प्रकाश आंबेडकर को 3 दिन तक उसका प्रचार करने का मौका दिया और प्रकाश आंबेडकर ने वो मौका लेकर पूरे महाराष्ट्र का वातावरण कलुषित कर दिया गया। ऐसी ये बात है। तो इसमें उस समय जो गवर्नमेंट थी उसकी भी जो क्षमता थी, उसके ऊपर मेरे को प्रश्न लगता है कि वहाँ जो बीजेपी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जिस प्रकार से वो समस्या हैंडल करना चाहिए था नहीं किया। गांव-गांव में दंगे भड़क गए थे, गांव-गांव में लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे, समाज में भेदभाव आया, तनाव आया था। ये सब गलत है और ये बहुत बड़ी साजिश थी। तो हाँ, इसका हमको जो रिपोर्ट आया है, हमको जो हमारे जो लोग हैं कि जो पुलिस के साथ काम करते हैं, उन्होंने बताया कि कसाई लोगों ने मेरे खिलाफ ये जो पॉलिटिकल लीडर है, जिनका नाम मैं नहीं ले सकता कारण क्योंकि मेरे पास कुछ कागज का प्रूफ नहीं है, और उन्होंने बोला कि ये कसाई लोगों ने इनको 10-10 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी और उन्होंने ऐसा बोला था कि मिलिंद बेटे को जेल में बंदी करो और उसको बाहर में वो नहीं आना चाहिए, बाहर आएगा तो गोरक्षा होती है और फिर हमारा गो तस्करी का काम नहीं चलता है। इसलिए मेरे को अंदर करने के लिए ये साजिश रची थी। मगर देवेंद्र फडणवीस का मैं ये करता हूँ, उसका एहसास मानता हूँ, उसका आभार मानता हूँ कि उसने मेरे को ज़्यादा दिन अंदर रहना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति नहीं होने दी और मेरे को न्याय मिलने के लिए उसने थोड़ा सपोर्ट किया होगा। क्योंकि मेरे को जमानत मिली तो जमानत में जज ने बोला है अपने जो वो उसका जो डिसीजन आया है, उसने जो स्टेटमेंट दिया है, वो जज साहब बोलते हैं देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट मिलिंद एकबोटे, देन व्हाई शुड आई कीप हिम इन द जेल। ऐसा हमारे पास लिखित है, सबूत है। अच्छा, तो पुलिस के पास कोई एविडेंस ही नहीं था तो उन्होंने एफआईआर वगैरह कैसे कर ली? सर ये तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ जब बीजेपी का स्टेट गवर्नमेंट था तो ये होना ही नहीं चाहिए था। सब गलत बातें हुई है ना। जिसने कंप्लेंट दी थी वो बाद में उसने बता दिया चौकसी आयोग को, वो कोरेगांव में चौकसी आयोग चालू है, कमीशन चालू है। कमीशन से आपने बता दिया मैंने कभी मिलिंद एकबोटे को देखा ही नहीं है, शरद संभाजी भिडे को देखा ही नहीं है, लोगों ने मेरे को बताया इसलिए मैंने उनके नाम लिए। ऐसे वो औरत बोली है, अनिता साड़वी उसका नाम है। तो कोई एविडेंस नहीं होने के ऊपर भी भारत में केस हो सकती है, ऐसे इधर गड़बड़ है। और ये जो एक काम करने का तरीका है, जो इलीगल लोग हैं उनको इसका ट्रेनिंग है कि पुलिस की मशीनरी का कैसा उपयोग करना, कानून की मशीनरी का कैसा उपयोग करना, और जो हिंदुत्व का काम करने वाले लोग हैं उनको जेल में कैसा डालना, इसका एक बड़ा ट्रेनिंग मिलता है लोगों को। और ऐसा षड्यंत्र हिंदुत्व के खिलाफ चलता है। तो सब जैसे कि अभी उनका क्या था, उनके सामने एक मॉडल था। उनके सामने मॉडल क्या था कि बाबरी मस्जिद कैसी टूट गई कि लाखों हिंदू इकट्ठे हो गए और उससे बाबरी मस्जिद टूट गई।
तो उन्होंने ऐसा सोचा कि हम लोग है? हम लोग ये जो लोग थे नक्सलाइट लोगों ने जिनको प्रोवोक किया था, ऐसे जो लोग थे उनका ऐसा कहना था कि हम लोग भी बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे और संभाजी महाराज का जो समाधि स्थल है वो तोड़ देंगे और उसके बाद में सभी महाराष्ट्र में दंगे भड़क जाएंगे और उससे महाराष्ट्र की बीजेपी की गवर्नमेंट चली जाएगी। ऐसा उनका प्लान था, मगर वो नहीं हो सकता। तो सर अभी महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, अधर्मियों की सरकार गिराकर शिंदे बाबू ने अपनी सरकार बनाई है, जो कि धर्मवीर दिघे साहब के साथ हुआ करते थे कभी। तो आप इस सरकार जो नहीं आई है, इसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? अच्छी बात है। वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लिखा है यतो धर्मस्ततो जया, मगर ये महाराष्ट्र में पहली बार हो रहा है कि धर्म का नाम लेकर सिंहासन पर कोई बैठ गया है। महाराष्ट्र में हिंदुत्व का इतना खुले आम बात करना केवल बाल ठाकरे ने ही किया था आज तक, और उसके बाद में इसने किया है एकनाथ शिंदे ने। वो बोलता है कि हमने हिंदुत्व के लिए पार्टी छोड़ी है। तो बहुत अच्छा काम किया है। ये तो धर्मस्ततो जया ऐसा बोलते हैं, उसकी याद आ गई हमको ये घटना के बारे में। और अभी दूसरी भी बात हो गई उससे कि बीजेपी में भी थोड़ा वैचारिक परिवर्तन हो गया है महाराष्ट्र में। बीजेपी का जो सेक्युलरिज्म है आज तक का, वो सेक्युलरिज्म उन्होंने हटा दिया है। और 2 दिन ही हो गए कि डिप्टी सीएम ने विधानसभा में डायरेक्ट डिक्लेयर किया कि ये हिंदुत्व की गवर्नमेंट है और अफजल खान वध का देखावा गणेश उत्सव में होना चाहिए, और जो लोगों का अफजल खान वध का सीन करना चाहते हैं उनको हम परमिशन देंगे। ऐसा पहली बार हुआ है। इसके लिए हमने पहले जो बीजेपी की सत्ता थी तब हमने इसके लिए बहुत प्रयत्न किए थे, बहुत आंदोलन किए थे, और हमको ही जेल में डाल दिया था। अभी भी हमारे ऊपर वो केस चल रही है, मगर अभी गवर्नमेंट के विचार बदल गए, पार्टी के विचार बदल गए, और उन्होंने अभी ये हिंदुत्व का समर्थन करना शुरू किया है। नरेंद्र मोदी साहब 2002 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, पर उसके पहले 1 बरस 2001 में मैंने अफजल खान की कब्र है उसके खिलाफ आंदोलन किया था मैंने, और बहुत बड़ा आंदोलन किया था 2001 में, मगर समाज का समर्थन हमको मिला ही नहीं। ऐसे पुलिस रास्ते में हमको पीट रही थी लाठी से, और लोग देख रहे थे। ऐसा हमारा समाज है। हमारे समाज को जब उसके शरीर पर डंडे पड़ेंगे, लोगों के घर पर गुंडे घुसेंगे, तब लोग परिवर्तन करेंगे और तब लोग सोचेंगे। ऐसी यहाँ की परिस्थिति है। तो सर ये आप जैसा बोलते हैं कि भिड़े गुरुजी, राजा सिंह, ऐसे जो हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता हर एक गांव में है, उस गांव के लोगों का जिम्मेदारी है कि उन्होंने उनको समर्थन देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। आज गांव में जो मंदिर दिख रहे हैं, वो मंदिर की शोभा तभी रहेगी जब वहाँ एक शक्तिशाली हिंदू संगठन खड़ा रहेगा। तो बाद में भविष्य काल में मुसलमानों की संख्या बढ़ गई तो गड़बड़ हो सकती है, हमारे मंदिर को भी खतरा तैयार हो सकता है। क्योंकि मुसलमान तो पहले ही चाहता है कि शरिया कानून आए। हाँ, वो तो चाहते हैं। तो सर आप चारों तरफ हिंदुओं को बेदर्दी से मारा जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो, कश्मीर, केरला, वेस्ट बंगाल। तो सर ऐसे में इसको कैसे रोका जाना चाहिए? तो सावरकर जी के जो विचार है, वो सावरकर जी के विचारों का चिंतन हर एक जिसके मन में ये पीड़ा आती है कि हिंदू को मारा जा रहा है, इसकी पीड़ा जिसके मन में है,
उसने सावरकर जी का विचार पढ़ना चाहिए। सावरकर जी क्या बोलते थे? सावरकर जी बोलते थे भारत का सैनिकीकरण होना चाहिए, भारत का हर एक आदमी सैनिक होना चाहिए, हिंदू का सैनिकीकरण होना चाहिए और राजनीति का हिंदूकरण होना चाहिए। कितने अत्याचार सिख धर्मगुरुओं ने सहन किया है। गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के तो 4 बच्चे न्योछावर कर दिया भारत माता के लिए। और इतना होने के बाद मैं जब गुरुद्वारा में जाता हूँ तो उधर सेक्युलरिज्म पढ़ रहा हूँ, सुनता हूँ। तो तुम यदि ऐसा बात हमारे समाज में फैलाओगे, तुम यदि लोगों को ऐसी ही बातें बताएंगे, तुम्हारे इतिहास, तुम्हारे तुम्हारे पुरखों ने किए हुए बलिदान, उनको यदि तुम भूल जाओगे तो हिंदू कैसा प्रतिकार करेंगे, हिंदू कैसा शक्तिशाली बनेंगे, हिंदू कैसे इकट्ठे होंगे। छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज के सुपुत्र थे। उनका कार्यकाल केवल 8 बरस का था, 8-9 बरस का था। तो उनका बलिदान हुआ, उनकी समाधि स्थान है। उधर विकास करने के लिए 200 करोड़ की योजना बनाई है। मगर दूसरी जगह महाराष्ट्र की जो शिक्षा पद्धति है, एजुकेशन सिस्टम है, इधर जो हिस्ट्री का बुक है, हिस्ट्री के बुक में संभाजी महाराज का नाम भी नहीं है। इधर तुम 200 करोड़ की बात कर रहे हैं। अब यहाँ ये आए कौन? अपना केजरीवाल क्या करता है कि बोलता है कि मैं केवल भगत सिंह का फोटो लगाऊंगा और दूसरा इसका फोटो लगाऊंगा, अम्बेडकर जी का लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मेरे को पंजाब में सत्ता चाहिए इसलिए भगत सिंह, और मेरे को दलितों के वोट चाहिए इसलिए अम्बेडकर जी। सभी राजनीति के चश्मे से देखते हैं, वोट बैंक के चश्मे से देखते हैं, तो फिर कैसा होगा? तो सर आने वाले भविष्य में आप हिंदू समाज के लिए क्या क्या करने का सोच रहे हैं? भाई हम बहुत छोटा आदमी है, हमारी संगठन भी बहुत छोटी है और हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि गौ माता की हिंदुस्तान में 100% सुरक्षा जो है वो बात बहुत असरकारी बात है। उससे बहुत कुछ हो सकता है। ये यदि गोरक्षा हो गई तो ये हर एक समस्या का उत्तर मिल सकता है। मैंने एक बार आईबी के साथ काम करके एक बड़ी बात हमारे सिस्टम के सामने रखी है। मैंने सिस्टम के सामने ऐसी बात रखी है कि गौ तस्कर क्या करते हैं, गाय की हड्डी को इस्लाम की संपत्ति मानते हैं और गाय की हड्डी जो है वो फर्टिलाइजर के कंपनी में, फर्टिलाइजर के फैक्ट्री में बेचते हैं और वो पैसा डायरेक्ट टेररिस्ट एक्टिविटी को जाता है। ये सब जो रैकेट है हमने निकाला, ढूंढ के निकाला है और ये सब बातें हमने दिल्ली तक पहुंचाई। तो मेनका गांधी का रिप्लाई आया था। रिप्लाई क्या आया था कि भारत में हर साल 5 करोड़ गाय काटी जाती है और गाय के हड्डी के 5,000 रुपये मिलते हैं। ये 2005 की बात है। तो 25,000 करोड़ रुपया टेररिस्ट एक्टिविटी को केवल गौ हत्या से 2005 को मिलता था, ऐसा एक अनुमान है। बाद में 2014 में यही बात मोदी जी ने दोहराई थी। यदि गाय बचेगी, गोबर मिलेगा, गोबर मिलेगा तो हमारी जो खेती है, खेती में बदलाव आएगा और विषमुक्त अन्न हमको मिलेगा। अभी जो अन्न हमको मिलता है विषयुक्त अन्न है, तो आरोग्य की समस्या उससे बढ़ती है। आज यहाँ हर मोहल्ले में एक औषध की दुकान रहती है, मेडिकल की दुकान रहती है। इतने बड़े बड़े मंदिर है जहाँ बहुत बड़ी मात्रा में लोग दर्शन को जाते हैं, बहुत बड़ा चंदा उधर इकट्ठा होते हैं। सभी मंदिरों ने यदि ठान लिया कि हर एक किसान से गाय हम खरीदेंगे और एक भी गाय के तस्कर को नहीं मिलेगी, तो क्या अशक्य है? तो हमारे धार्मिक लोगों ने निर्णय लेना चाहिए कि हम ऐसा एक गोरक्षा का फंड तैयार करेंगे और उससे
जो किसान गाय बेचना चाहता है उससे गाय हम खरीदेंगे। आद्य गोरक्षक शिव छत्रपति गोरक्षा अभियान, हम लोगों को ऐसा अपील करते हैं, तुम हमें 1 रुपया दे दो, हम आपको गो हत्या मुक्त हिंदुस्तान देंगे। 1 कोटि हिंदुओं ने यदि 1 रुपया रोज गो रक्षा के लिए दिया तो 365 करोड़ रुपीज हर वर्ष को मिलेगा। और 365 करोड़ रुपीज का प्रॉपर ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन हुआ किसान तक, तो एक भी गाय नहीं कटने मिल जाएगी। तो इतना बात सिंपल है, इसलिए हमने वो शुरू किया है। मगर हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या और हमारे 5-10 लाख लोगों के साथ लोगों तक पहुंचे हैं और थोड़ी बहुत मात्रा में हमने गो हत्या रोकने का यशस्वी प्रयास किया है। हमने गत 6 महीने में किसान से डायरेक्ट 100 गाय खरीदी है और वो गौशाला में भेज दिया है और उनको कत्ल से बचाया है। और उनको पैसा नहीं चाहिए, मगर वो गाय कसाई को न दे, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं ने किसान का प्रबोधन करके ऐसे 1000 गाय गौशाला में डाल दिए। तो हमारी काम बढ़ सकता है, कभी बढ़ सकता है कि समाज का समर्थन ज्यादा मिल सकता है, समाज के जो संगठन है उसका हमको समर्थन मिल सकता है, या जो हमारी मंदिर संस्था है, मंदिर संस्था ने अपना जो का मंदिर संस्था का जो का प्रोग्राम रहता है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी गो रक्षा के देनी चाहिए, तब हो सकता है। गाय बचेगी तो सब कुछ होगा। ये कोरोना के पीरियड में पूरे हिंदुस्तान को मालूम हो गया कि गाय के संपर्क में जो रहा वो कोरोना मुक्त रहा। तो इससे हमारे देश की आंख खुलनी चाहिए थी, मगर नहीं खुली।